अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम AG 201 की लेक्चर सीरीज़ का 16वां लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लेटर्स, यानी कि बिजनेस लेटर कितने किस्म के होते हैं, सब किस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसी बात है, मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स होते हैं और फिर सबको लिखने का तरीका भी अलग हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेटर्स जो हैं वो एक फॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू क्लाइंट, क्लाइंट टू बिजनेस, ये करस्पॉन्डिंग के लिए यूज़ तो होते हैं लेटर्स। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन के लिए, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड कम्युनिकेशन करनी होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन जब हम अंदर करते हैं उसके लिए मेमोरेंडम यूज़ होते हैं। हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, कि मेमो अगर कम्युनिकेशन बाहर करनी है तो लेटर यूज़ होंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करनी है तो मेमोरेंडम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो 6 टाइप्स दी हुई हैं। एक है जॉब एप्लीकेशन लेटर, एक एक्सेप्टेंस लेटर, एक ट्रांसमिटल इंक्वायरी लेटर, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। 6 किस्म के लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब की डिटेल पढ़ने से पहले हम नॉर्मली जस्ट लेटर, जो कोई भी बिजनेस लेटर होता है उसका फॉर्मेट, तो यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो एक ही होगा ना, वो पढ़ेंगे। फॉर्मेट क्या होता है, तो कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल है तो फिर तो आप वो फॉलो करोगे। ठीक है, अदरवाइज जो एक नॉर्मल गाइडलाइन है वो दी जा रही है यहाँ पे कि किस तरीके से होना चाहिए। तो एक एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेटर के सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हेडिंग होती है, डेट होती है, रेसिपिएंट एड्रेस होता है, सैल्यूटेशन होती है, बॉडी होती है, क्लोजिंग और फिर एंड नोटेशन। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हेडिंग। तो इफ़ यू आर यूजिंग लेटर हेड स्टेशनरी, इंक्लूड ओनली द डेट, 2 लाइन्स बिलो द बॉटम ऑफ द लेटर हेड, स्पेल आउट द नेम ऑफ द मंथ। यानी कि जब आप हेडिंग देने जा रहे हो, तो अगर आप जो है लेटर हेड स्टेशनरी यूज़ की है, यानी आपका पेपर ऐसा है जिस पे पहले से ही मतलब उसका फॉर्मेट वगैरह बना हुआ है, तो देन से जस्ट आप जो है वो डेट दे देंगे और उस मंथ की स्पेल आउट उसको लिख देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बाकायदा से पूरी डेट लिख दोगे। उसके बाद है रिसिपेंट एड्रेस। रिसिपेंट एड्रेस जो आपका रिसीव करने वाला होगा उसके टाइटल, उसके नेम के टाइटल के साथ, यानी कि मिस्टर है, मिसेज है, डॉक्टर है, या उसका आगे फुल नेम फिर जो भी है वो लिखेंगे, और जो है वो उसका अपने टाइटल, पूरा नेम और उसका एड्रेस आपने देना है। ठीक है, एड्रेस लिखते हुए आपने उसका जॉब टाइटल अगर है उसका, जैसे कि मतलब अगर डॉक्टर है या जैसे भी इस तरह की कोई है तो वो ज़रूर साथ लिखें। ठीक है, और अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसका कंपनी का नेम अगर है मशहूर वगैरह है तो फिर वो भी आप साथ लिख सकते हैं। ठीक है, फुल एड्रेस लिखना है आपने, सेम फॉर्मेट जो है वो एड्रेस में हेडिंग में आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो है वो हमेशा जो है वो लेफ़्ट मार्जिन पे जो है वो आपने जो है ये रेसिपेंट का एड्रेस लिखना है। अगली चीज़ क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि आपने बॉडी से ऊपर जो आप लिखते होते हैं ना, जैसे एप्लीकेशन में हम लिखते होते हैं डियर सर, वो होता है, ये जो है वो सैल्यूटेशन होती है। तो आपने जो है वो सैल्यूटेशन क्या है, रिसिपेंट एड्रेस से 2 लाइनें छोड़ के नीचे सैल्यूटेशन लिखनी है, और मतलब वर्ड डियर से शुरू होती है मोस्टली, तो लास्ट नेम आप उसका हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते होते हैं ना, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खान है तो आप कह सकते हैं कि डियर मिस्टर खान, ये लास्ट नेम उसका यूज़ हो सकता है, या फिर उसका रेसिपेंट टाइटल कुछ भी यूज़ हो सकता है। डियर डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बॉडी होगी, यानी डायरेक्टली जो पैराग्राफ में आपने जो चीज़ अंदर बात करनी है वो आएगा, फिर उसका क्लोजिंग फ्रेज आ जाएगा, यानी जब आपने उसको एंड करने की कोशिश करनी है, जैसे हम योर सिंसियरली, योर ट्रूली लिखते होते थे, ये सारी लफ्ज़ आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद एंड नोटेशन होगी। एंड नोटेशन जो है वो बॉटम पेज पे, बिल्कुल लास्ट पेज के पे आएगी, और इसमें जो है मतलब जिसने लेटर टाइप कर रहा है जो उसके बारे में लिखा हुआ होगा सब कुछ। ठीक है, और जो है वो जो एक रिसीव करने जा रहा है उसकी एक कॉपी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, उसको देख ले। ये देखें, यहाँ देखें, ये इन्होंने से नेम वगैरह, ये डेट, नेम वगैरह यहाँ पे कि किस तरीके से नेम लिखना है, टाइटल, कंपनी, एड्रेस, स्टेट वगैरह सारा लिख लिया। फिर सैल्यूटेशन आएगी, फिर उसके बाद बिजनेस लेटर की बॉडी आ गई है, फिर उसके बाद आखिरी में ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, रेस्पेक्टफुली योर्स, और फिर आखिर में सिग्नेचर जो लिखने जा रहा है। ठीक है, जिसने लिखा है लेटर, जैसी बात है जो मेल कर रहा है उसकी जो है वो सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसकी बॉडी बनेगी। अब हम लेटर्स की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जो टाइप्स बन रही हैं। पहली टाइप क्या पढ़ी थी हमने, जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, जब आपको कोई जॉब चाहिए होती है तो जॉब एप्लीकेशन लिखते हो तो उसको जॉब एप्लीकेशन लेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने अपने जो आइडेंटिफाई कर रहे हो
स्पेसिफिक एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि किस तरीके से आप जो है वो जो आपको एम्प्लॉयमेंट जो आपको जॉब चाहिए आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, समराइज़ करोगे अपनी क्वालिफिकेशन उस जॉब के लिए। उसके अलावा आप रिज्यूमे साथ लगाओगे यानी जिसमें अपनी क्वालिफिकेशन और अपने पास्ट एक्सपीरियंस और स्किल्स वगैरह सब कुछ लिखे होंगे, वो रिज्यूमे साथ लगाओगे। और फिर आप रिक्वेस्ट करोगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए, यानी कि आप मुझे इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला सकते हैं अगर आप मुझे जो है वो पास कर देते हैं तो। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन लेटर होता है इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फ्रंट मैटर होगा, बॉडी होगी और फ्रंट मैटर होगा। फ्रंट मैटर में क्या होगा, सबसे पहले आपने अपनी जॉब का टाइटल लिखना है और फील्ड लिखनी है जिसमें आपको जॉब चाहिए। ठीक है, फिर आप मेंशन करोगे उस बंदे को या उस जगह को जहाँ जिसने आपको रेफ़र किया ये जॉब, यानी जिसने आपको बताया इस जॉब के बारे में कि मुझे कैसे पता चला। आप कह सकते हो कि मैंने अखबार से पढ़ा, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था वहाँ से पढ़ा। ठीक है, जो भी आपको सोर्स मिला फ्रंट में आप वो चीज़ लिख लोगे। फिर बॉडी में जो है वो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह लिखोगे, वर्क एक्सपीरियंस अगर है, उसके अलावा अगर कोई रेलिवेंट एक्टिविटी आपने की हुई है जो इस जॉब के रेलिवेंट टैलेंट वगैरह आपके पास है तो वो आप सारा लिख लोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखोगे। और एंड मैटर में फिर जो है वो आप अपने रिज्यूमे इनक्लोज करोगे, यानी कि अपनी सारी वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी डिग्री वगैरह हैं वो आप लिखोगे। ठीक है, और आप कह सकते हो कि मतलब ये चीज़ शो करोगे कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। फिर ठीक है, और उसके बाद एंड पे आप लिखो लोगे कि मतलब जब भी आप बुलाएंगे उस वक्त मैं हाज़िर हो जाऊँगा। और एडिशनली आप जो है वो अगर आप मुझे किसी इंक्वायरी के लिए करवाना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें भी नीचे लिखोगे कि अगर आप मेरे बारे में इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो आपके पास ये सोर्सेज हैं, कोई नंबर्स वगैरह दे सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप एंड मैटर में लिख दोगे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर है कि जब आपने जॉब के लिए किसी को एक्सेप्ट करना हो। ठीक है, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मैनेजर के तौर पे हैं और आपने किसी को एक्सेप्ट करना है तो उस वक्त आप जैसे बता सामने वाले को लेटर लिखते हो ना कि आपको इस जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो लेटर है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा कि बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ विद enthusiastically एक्सेप्टिंग द जॉब, यानी पहला जुमला ही आपने ये लिखना है कि आपको इस जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अगली चीज़ क्या है कि बी श्योर टू स्टेट द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द जॉब एंड द सैलरी, यानी ध्यान में रखें कि आप जब सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसको पता हो कि मुझे किस जॉब के लिए किस लेवल पे रखा जा रहा है और मेरी सैलरी क्या होगी। ये दोनों चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पे आपको लिखना ज़रूरी है ताकि सामने वाले को क्लियर हो हर चीज़। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप डिस्कस कर लोगे डिटेल्स पोजीशन के बारे में कि आपको क्या काम करना होगा, कितना काम करना होगा, क्या कंडीशंस वगैरह हैं, वो सब कुछ। और बाकी फॉर्मेट इनका मैं दोबारा यहाँ पे सारे नहीं डिटेल में लिखेगी क्योंकि फॉर्मेट वही होगा जो ऊपर लिखा गया था। ठीक है, जो हमने फॉर्मल फॉर्मेट देखा था ना वही होगा। बस यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये लेटर्स कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अगला लेटर कौन सा है, ट्रांसमिटर लेटर है। ट्रांसमिटर लेटर एक कवर लेटर होता है जो हम यूजली जब डॉक्यूमेंट्स किसी को सेंड करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई लार्ज आइटम यूज़ दे रहे हैं तो उसके साथ डॉक्यूमेंट होता है, उसके साथ ये लेटर होता है जिसमें उस डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, उसका मकसद या उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो होती हैं कि ये डॉक्यूमेंट फ़लाँ की तरफ से फ़लाँ को जा रहा है, इसमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लेटर दिए जाते हैं जिसे ट्रांसमिटर लेटर कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर और मज़ीद जितनी जो 3 किस्में रह गई हैं लेटर की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।